मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया सुबह से बैठे हुए थे। तोते भैया अब चलें, ये किसान तो घर जाएगा नहीं और ना ही हम किसान की मकई खा सकते हैं। रानू चिड़िया, लेकिन वो कालू कौवा कैसे हर रोज किसान की मकई ले जाता है? वो कल भी मेरे सामने किसान की मकई खा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा कि किसान के खेत से लाया हूँ। वो एक नंबर का चोर है, किसी न किसी तरह वो मकई चोरी करके ले जाता होगा। किसान खेत में काम कर रहा था और चिड़िया और तोता बिना मकई खाए ही जंगल वापस चले जाते हैं। हाँ भी तोते और चिड़िया, बताओ क्या आज तुमने किसान के खेत से मकई खाई है? ना ना, हम तो सुबह से दोपहर तक पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन वो किसान है कि घर गया ही नहीं और हम थक हार कर बिना मकई खाए ही जंगल लौट आए। मैं तो जा रहा हूँ, पेट भर मकई खाऊंगा भी और अपने साथ भी लेकर आऊंगा। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के खेत में जाकर किसान से कहता है। किसान किसान, तुम्हें तुम्हारी पत्नी घर बुला रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं। अच्छा, तो मैं जल्दी से घर जाता हूँ। कौवे, शुक्रिया जो तुमने मुझे बता दिया। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा मजे मजे से किसान के खेत से मकई खाने लगता है। नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। क्या मेहमान नहीं आए थे? तो फिर उस काले कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौवा झूठा है, मैंने तो उसे नहीं भेजा। कौवा पेट भरकर मकई खाता है और कुछ मकई अपने साथ लेकर वापस जंगल लौट जाता है। कौवे कौवे, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। ना ना, मैं तो मकई का भुट्टा किसी को नहीं दूंगा, बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं। कौवा चिड़िया के सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था और चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। दूसरे दिन कौवा फिर से किसान के खेत में जाता है और किसान से कहता है। किसान किसान, मैं अभी अभी तुम्हारे घर से आया हूँ, तुम्हारे बेटे को तेज बुखार है, जल्दी से घर जाओ। कौवे की बात सुनकर किसान घबरा जाता है और कुछ सोचे बिना अपने घर भाग जाता है और कौवा मजे से मकई खाने लगता है। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना तो बाहर खेलने गया हुआ है। क्या मेरा मुन्ना ठीक है? हाँ हाँ, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब आज फिर उस शरारती कौवे ने मुझसे शरारत की है। उसने मुझसे कहा कि मेरे मुन्ने को बुखार है, मैं जल्दी घर जाऊं। वो कौवा जरूर आपको घर भेजकर खेत से फसल खाता होगा। मैं कल देखूंगा वो कौवा कैसे मुझे उल्लू बनाकर मेरे खेत से मेरी फसल खाता है। कौवा जंगल जाकर बहुत खुश था। वो जो मकई अपने साथ लाया था वो तोते और कबूतर के सामने बैठकर खाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया, ये मकई तो बहुत स्वादिष्ट है। यार कौवे, थोड़ी सी मकई मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे घर का काम कर दो तो मैं तुम्हें भी मकई दे सकता हूँ। मैं भी करूँगा, मैं भी कौवे आपके घर का सारा काम करूँगा, मुझे भी मकई दे देना। ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। कौवा कबूतर और तोते को अपने घर ले जाता है। तोते, तुम जल्दी से मेरे घर की सफाई सुथराई कर दो, और कबूतर तुम जल्दी से मेरे सारे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम दोनों को मकई दूंगा। फिर कबूतर अपने काम में लग जाता है और तोता कौवे के घर की सफाई सुथराई करने लगता है। दोनों अपना अपना काम खत्म कर देते हैं। कौवे, मैंने काम कर दिया है, अब मुझे मकई दे दो। मैंने भी काम कर लिया है, मुझे भी मकई दो। कौन सी मकई? चलो भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखे से हमसे अपना काम करवाया और अब हमें भूखे ही भेज रहे हो। कबूतर और तोता वहां से चले जाते हैं। कौवा हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान को पागल बनाने के लिए किसान के खेत में चला जाता है। कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है। किसान किसान, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है, शायद उसकी रस्सी टूट गई होगी। मेरी गाय को तो शेर खा जाएगा। कौवे, मैं जल्दी से जाकर अपनी गाय को बचाता हूँ। किसान वहां से जाता है, लेकिन आज किसान थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौवा किसान के खेत में जाकर मकई खाने लगता है। तो ये कौवे का बच्चा इसलिए मुझे हर रोज किसी न किसी तरह खेत से भेज देता है। जब तक मेरे पास बड़ा दिमाग है, मुझे किसान की फसल खाने से कोई नहीं रोक सकता। किसान के पास बंदूक थी। किसान बंदूक चलाता है और गोली सीधी जाकर कौवे की टांग पर लगती है। कौवा बहुत मुश्किल से वहां से भागता है और किसी न किसी तरह अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। वो अपने घर के बाहर आकर गिर जाता है।
हाय, मर गया, मर गया। किसान ने मेरी टांग पर गोली मारी है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। कौवे, अगर हर रोज किसान के खेत से चोरी मकई खाने जाओगे तो फिर ऐसा तो होना ही था। ये तुम्हें सजा मिली है, जो तुमने कल हम दोनों से काम करवाया और हमें भगा दिया। तोते, कबूतर और चिड़िया, मुझे बचा लो, मेरी टांग पर पट्टी बांध दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। तोते और कबूतर, ये कौवा जैसा भी है लेकिन हमारे जंगल का बासी तो है, हमें इसकी मदद करना ही होगी। फिर चिड़िया जल्दी से बुलबुल को बुला कर लाती है और बुलबुल डॉक्टर कौवे की टांग पर पट्टी बांध देती है, जिससे कौवे को थोड़ा सुकून मिलता है और वो आइंदा चोरी ना करने का वादा करता है और एक अच्छा और सच्चा कौवा बन जाता है। रानो चिड़िया के 2 अंडे थे। उसका एक अंडा तो नॉर्मल था, मगर दूसरा अंडा बहुत छोटा सा था, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। अंडे के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारा ये वाला अंडा मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहा। आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। जब समय आएगा देखना, हमारा बच्चा स्वस्थ होगा। वो दोनों पति पत्नी फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया घोंसले की मरम्मत शुरू करती है, जबकि पापा चिड़िया भोजन लेने निकल जाता है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया के दोनों अंडे टूटते हैं और उनमें से 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा तो स्वस्थ था, वो थोड़ा बड़ा था, जबकि दूसरा बच्चा बहुत कमजोर और छोटा सा था। मम्मा, मम्मा देखें, देखें भाई कितना टिड्डा सा है। मम्मा, जब मैं इतना मोटा ताजा हूँ तो भाई ऐसा क्यों है? मम्मा देखें, भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है। भाई को मालूम नहीं कि छोटे भाइयों का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा अच्छा, चुप कर जाओ मेरे बच्चों, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप चिंता न करें मम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर शाम को पापा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाते हैं। हमारा एक बच्चा बहुत कमजोर है। मैं देखता हूँ। नहीं, जगाना ना, अभी अभी सोए हैं बच्चे। आप चिंता ना करें, हम कल सुबह अपने बच्चे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा और पापा चिड़िया अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल बच्चे का चेकअप करती है। इस बच्चे के पंख भी बहुत कमजोर हैं। 3 महीने तक इसे महंगे फूलों का रस पिलाना होगा। मगर बुलबुल बहन, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं और ना ही दाना जो देकर हम अपने बेटे का इलाज करवा सकें। चिड़िया, अगर आप अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती हो तो फिर ये सब तो करना ही होगा। अभी हम घर जाते हैं, हम घर जाकर सोचते हैं और फिर कल दोबारा आएंगे हम। ऐसे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो वापस घोंसले में पहुँचे ही थे कि रानो चिड़िया की माँ आ जाती है। मम्मा, ये कौन है? ये नानो है मेरे बच्चों की। नानो, नानो, हमारी नानो आई हमें देखने। रानो बेटी, ये छोटा बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह कमजोर है। नानो, नानो, मम्मा भी मेरी तरह ही थी क्या? हाँ मेरे बच्चे, जब आपकी मम्मा अंडे से निकली तो बहुत कमजोर थी। फिर मैंने आपकी मम्मा की नियमितता से मालिश की और आपकी मम्मा स्वस्थ हो गयी। माँ, हम दोनों अभी अभी बुलबुल डॉक्टर के पास से आए हैं। उसने कहा है कि 2 से 3 महीने तक इलाज करवाना पड़ेगा छोटे का। ऐसा कुछ भी नहीं बेटी, तुम्हारा कौन सा मैंने इलाज करवाया था। मैं छोटे को अपने साथ ले जाती हूँ, फिर देखना मैं छोटे को बड़े से भी बड़ा करके लाऊंगी। नानो, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। नानो, तुम मुझे छोटा छोटा कहकर चढ़ा रहे थे, अब तुम भी बैठ कर लो। मैं तो जा रहा हूँ अपनी नानो के साथ। फिर छोटे को नानो अपने साथ ले जाती है। दिन गुजरते गए। नानो छोटे के पंखों का मसाज करती। नानो अपने नवासे को उड़ना सिखाती। वो हर रोज सुबह सवेरे छोटे को सैर करने लेकर जाती। ऐसे कुछ ही दिनों में छोटा पहले से अच्छा होने लगा। छोटा तो अब मोटा भी हो गया था। नानो, नानो, अब मैं ठीक हूँ। अब चले, मुझे भाई को तंग करने में बहुत मजा आएगा। भाई तो मुझे देखकर पहचान ही नहीं पाएगा। रुको मेरे बच्चे, मैं कुछ फल ले आऊं, फिर हम जाते हैं।
ऐसे शाम को छोटा अपनी नानों के साथ वापस अपनी मम्मा के पास जाता है। छोटे, तुम इतने मोटे ताजे कैसे हो गए? जैसे मैंने आपकी मम्मा को मोटी ताजी किया था, ऐसे ही छोटे को किया है। माँ सच, छोटा तो पहचाना भी नहीं जा रहा। बड़े, नानो मुझे हर रोज बादाम और शहद दिया करती थी। मैं भी जाऊंगा नानो साथ, मैं भी जाऊंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी की जिंदगी गुजारता है।